Students, welcome to your accountancy lecture. Today we are going to continue with illustration 4 with the intrastate transaction. Let's start. Feb 1. It is also intrastate because it have occurred in the state of Himachal Pradesh, charging 2.5% CGST and 2.5% SGST. ठीक है, अब इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल Feb 1 started business with cash rupees 1 lakh and stock rupees 50,000. It means they have started business with cash. It is the opening entry. Cash is coming in, stock is coming in. So entry will be cash account debit, stock account debit to capital account. ठीक है, जो ओपनिंग एंट्री होती है, जो भी एसेट वो लेके आते हैं उससे क्या इंक्रीज होती है, कैपिटल. तो 1 lakh देन 50,000, इट विल बिकम 1,50,000. क्लियर फर्स्ट एंट्री. सेकेंड एंट्री, परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,60,000 फ्रॉम रज़क खान लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. रजे, आपको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट तो शो ही नहीं होता, तो इट मीन्स 1,60,000 का 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है यानी कि 16,000 वो हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास नेट अमाउंट कितनी आएगी, 44,000. इट मीन्स परचेजेस विल बी डेबिटेड विद 44,000. एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट. ठीक है, अब क्योंकि परचेजेस हैं तो इनके ऊपर इनपुट CGST भी लगेगी, इनपुट SGST भी लगेगी, ये भी डेबिट हो जाएंगे. कितना, 1,44,000 के ऊपर हम लोग कितनी GST देंगे, 2.5%. ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास आती है 3,600. नाउ व्हाट टू डू, कहता है परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1,60,000 फ्रॉम रज़क खान. तो रज़क खान को दिया है, ठीक है, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक. इट मीन्स आपने इसमें से सिर्फ 40% पे किया है, 60% जो है दैट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस. तो 60% के लिए हम यहाँ पे रज़क खान लिख देंगे, जो भी इसका नाम है, ठीक है, वो लिख देंगे. इट मीन्स हमें इसका 60% जो है वो क्रेडिट पे देना पड़ेगा. इट मीन इसका मतलब ये है बेटा कि 1,44,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600, 1,44,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600, इट विल बिकम 1,51,200. इसका 60% जो है दैट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इसका 60% हमारे पास बनता है 90,720. इज़ दैट क्लियर. तो इसका मतलब इसमें से अगर हम ये क्रेडिट वाली अमाउंट माइनस कर दें तो हमारे पास कैश रह जाएगा जो हमने पे करना था, और वो कैश यानी कि 1,51,200 में से 90,720 माइनस करें हम, तो हमारे पास जो 60,480 अमाउंट रहती है उसका 5% हमारे डिस्काउंट पे दिया है. तो डिस्काउंट उसका 5% आपने रिसीव कर लिया, 5% ऑफ 60,480, और बाकी अमाउंट जो होगी वो आपने बैंक के थ्रू यानी कि चेक के थ्रू पे कर दी. ठीक है, 60,480 का 5% आपके पास डिस्काउंट आता है 3,024. तो 3,024 यहाँ पे डिस्काउंट हो गया. फिर इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट हमारी जो आएगी दैट विल बी द चेक पेड. इट मीन्स कैश पेड 57,456. yes, 57,456. this is the second transaction that we have completed. Now let's start with the third one. पेड टू दीनानाथ रुपीज़ इतना बाय चेक. हमने दीनानाथ को इतने पैसे पे कर दिए बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट. मतलब ये हमने पूरी अमाउंट नहीं दी है, ये हमने 5% डिस्काउंट लेने के बाद की अमाउंट है. तो 100 में से 5% गया तो इट मीन्स ये 95 के अकॉर्डिंग अमाउंट है. ठीक है, आपको 100 के अकॉर्डिंग बनानी है. 95 के अकॉर्डिंग आपके पास अमाउंट है 47,500. तो पूरे पैसे कितने थे, पूरे पैसे थे 47,500 ओवर 95 इंटू 100. ठीक है, 47,500 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100. ठीक है, तो आपकी टोटल अमाउंट बनती है 50,000 की. क्लियर. तो 50,000 की थी, जिसमें से आपको डिस्काउंट कितना मिला, माइनस करो जो आपने पे किया 47,500, तो आपने डिस्काउंट रिसीव किया 2,500. तो एंट्री विल बी, क्योंकि दीनानाथ को पे किया तो दीनानाथ अकाउंट हो गया डेबिट पूरा 50,000 से.
लेकिन आपने एक्चुअल में पे क्या किया है, आपने सिर्फ पे किया है 47,500 और नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है आपका 2500। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस इज फेब 8। फेब 8 में वो कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। वो कहता है वो गुड्स जिसकी कॉस्ट प्राइस 80,000 थी, वो सेल किया उसने एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। हमें पता है कि हमारी सेलिंग प्राइस कैसे बनती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पे हमें दी नहीं हुई, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है 80,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो लेट्स से द सेल इज एक्स, तो यहाँ भी ये एक्स हो गया, तो एक्स माइनस 20/100x इज इक्वल टू 80,000, ठीक है। 100 माइनस 20x ओवर 100 इज इक्वल टू 80,000, ये बना 80/100x इज इक्वल टू 80,000। तो हमारी सेल्स कितनी आ गई, 80,000 इंटू 100/80, इट मीन्स इट बिकम्स 1 लाख। तो आपकी सेलिंग प्राइस थी 1 लाख, उसके ऊपर प्रॉफिट कितना था 20%। तो इसका 20% अगर हम 1 लाख का 20% करें तो हमारे पास आता है 20,000। तो 20,000 आपका क्या है, प्रॉफिट, ठीक है ना। 1 लाख का 20% करें तो हमारे पास 20,000 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। बात समझ आ गई कि 80,000 की कॉस्ट थी उसकी, 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे सेल किया तो सेलिंग प्राइस बनी 1 लाख। अब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हैं। अब वो कह रहा है उसने जो गुड्स थी वो सेल की थी एट अ प्रॉफिट ऑन सेल लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और उसके ऊपर उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया था। तो जब, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं होता, तो आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देना है, लेस। तो हमारे पास जैसे सेलिंग प्राइस आई है 1 लाख, तो हमने 1 लाख के ऊपर 10% क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। जब हमने 1 लाख के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 10,000 इसमें से लेस हो गया, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आई 90,000। वो 90,000 हमने क्या कर दी, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट 90,000। हमें पता है जब हम सेल्स करते हैं तो हमारी आउटपुट CGST और आउटपुट SGST होती है। तो यहाँ पे आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST कितनी आई, 90,000 का 2.5% करें तो हमारे पास ये आती है 90,000 का 2.5%, ये आती है 2250। तो मैंने इधर लगा दिया इसको 2250। अब ये टोटल अमाउंट कितनी बनी, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो ये भी पे करनी है 2250 प्लस 90,000, तो टोटल हमारे पास आ रहा है 94,500। वो कह रहा है कि इसमें से, अब पढ़ो, कहता है ट्रेड डिस्काउंट हो गया एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव्ड 60% बाय चेक। तो इसमें से यानी 94,500 में से 60% जो है वो आपने थ्रू चेक रिसीव कर लिया, तो इसका 60% हमारा बनता है 56,700, ठीक है। लेट्स सी दिस थिंग, क्योंकि उसने डिस्काउंट भी रिसीव किया है, तो जो उसने चेक के थ्रू रिसीव किया है उसमें डिस्काउंट भी जाएगा, ठीक है। सॉरी, डेबिट करेंगे हम इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और उस पर्सन का नाम होगा जो उसने क्रेडिट में दिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहा है कि 40% डिस्काउंट में 60% बाय चेक है, तो इसका मतलब 40% क्रेडिट है। अगर 60% की पेमेंट उसने बाय चेक की है तो 40% वो हो गया क्रेडिटर्स, डेटर्स बन गए हमारे, ठीक है। 90,000 प्लस 22,000 करें हम, 90,000 प्लस 2250 प्लस 2250, ये हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी आती है 94,500। इट मीन्स इसका 40% जो है वो क्रेडिट में आपने सेल किया है, ठीक है। इसका 40% हमारे पास आता है 37,800, जो कि मैं डेटर्स में डेबिट कर दूंगी। और इसके बाद इसका 60% जो था वो उसने 5% डिस्काउंट पे जो है वो
पे कर दिया। तो इसका 60% कितना बनता है, देखो 94500 का 60% बनता है 56700, जो कि उसने 5% डिस्काउंट पे किया है। तो उसके ऊपर 5% डिस्काउंट लगेगा 2835, ठीक है, वो डिस्काउंट इधर आ जाएगा 2835। फिर हम उसमें से यानी कि इसमें से ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे। 56700 में से हम लोग ये डिस्काउंट 2835 माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये रिसीट अमाउंट आएगी 53865। इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज चंद्रकांत हु ओड ₹40,000 हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट। इसका मतलब ये बैड डेट्स हो गए एंड 40% इज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो 40% जो है वही रिकवर हो सकता था, तो 40% इसका बैड डेट हो गया, ठीक है ना। तो बाकी जो 60% है वो आपने रिसीव कर लिया होगा। नाउ एंट्री Feb 11 की क्या बनेगी, कैश अकाउंट 16,000, बैड डेट्स 40% उसका आपने कर दिया, और टू चंद्रकांत। नेक्स्ट है Feb 15, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज़, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक फॉर ऑफिस। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है, तो एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट। देन ये फिर ड्राइंग्स भी होंगी क्योंकि प्रोप्राइटर के लिए भी यूज़ किया उसने, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। 10,000 8,000 इज़ 18,000, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव्ड चेक फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो इट मीन्स अब ये बैड डेट्स रिकवर हो गए, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड विद ₹28,000, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिसीव्ड रुपीज़ इतना फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग GST, इसमें GST इंक्लूडेड है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल, ठीक है। और इंक्लूडिंग GST मीन्स इसमें हमने अब क्या करना है, GST इंक्लूड करनी है। तो अगर ये जो अमाउंट है 52500 ये GST इंक्लूड करके है, तो इट मीन्स अगर ये 52500 में 105% की अमाउंट है ये, ठीक है ना। तो इसमें से आप इसको 100 की अमाउंट में कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि 52500 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, इट विल बिकम 50,000, ठीक है ना। तो ये 50,000 जो है ये आपका आ जाएगा कि आपने रिसीव किया, और जो बाकी बचा है 2500 उसका 2.5 और 2.5% करके हम इसमें GST में डाल लेंगे। नेक्स्ट इज इंटरस्ट रेट ट्रांजेक्शन। नाउ आई थिंक यू ऑल नो दैट इंटरस्ट रेट ट्रांजेक्शन में क्या लगता है, IGST। यहाँ पे CGST और SGST अलग अलग दिए हैं, तो हमें IGST में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो इंटरस्ट रेट ट्रांजेक्शन्स होंगी। It means 6% plus 6%, it will become 12%. Purchase goods for ₹4 lakh from Mishra outside the state. आउटसाइड द स्टेट है तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू मिश्रा, ठीक है ना। 4 लाख के ऊपर 12% लगाएंगे हम लोग, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख आउटसाइड द स्टेट टू काव्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST आ जाएगा। 3 लाख के ऊपर आप लगाएंगे 12%। सोल्ड गुड्स फॉर 5 लाख लोकली टू नसरीन, तो ये लोकली किया है, विद इन द स्टेट किया है, तो एंट्री बनेगी नसरीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो यहाँ पे 5 लाख के ऊपर 6% लगेगा। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास परचेज एयर कंडीशनर, ठीक है, फॉर ₹30,000 लोकली फ्रॉम लोन यासीन, तो एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू लोन यासीन, और परचेज़ किया है तो लोकली है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। इसको ऑफिस इक्विपमेंट भी लग सकते हैं आप Feb 27 में, ठीक है। नेक्स्ट है पेड बैलेंस GST टू गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमने इनपुट IGST को आउटपुट IGST से कवर करना है, तो जितनी भी आउटपुट IGST होगी वो आप डेबिट कर दोगे और उससे इनपुट IGST सेट ऑफ कर लोगे, क्योंकि IGST से IGST की ही कवर होनी है। इनपुट IGST थी 48,000, आउटपुट IGST थी आपकी
6,000, तो इट मीन्स आपका जो बैलेंस है यानी कि 48,000 में से 36,000 अगर मैं माइनस करूं तो मेरे पास अभी भी उसको सेट ऑफ करने के लिए 12,000 है, ठीक है ना। तो वो जो 12,000 है वो मैं जो इनपुट IGST के हैं वो किससे कवर करूँगी, पहले आउटपुट CGST से। तो आउटपुट CGST कितनी है, 30,000, ठीक है। उसमें से मैं इनपुट IGST जो है अपनी वो 12,000 IGST जो है वो कवर करूँगी 12,000। उसके बाद जो बचेगा उसमें से मैं अपना क्या कवर करूँगी, इनपुट CGST, ठीक है। अगर फिर भी कुछ बच जाता है फिर मैं आउटपुट SGST को डेबिट कर दूँगी इनपुट SGST से, ठीक है। जो फाइनल पेमेंट होगी वो हम क्या करेंगे, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो है वो सबमिट करवा देंगे, बिकॉज ये दोनों जो रह जाएगी हमारे पास एक्स्ट्रा होगी वो हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है बच्चे। ऐसे ही रजे आपने इलस्ट्रेशन 9 करनी है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, सिंपल सी ट्रांजेक्शन्स हैं। इसमें भी मोटर कार परचेज़ की है, इसमें प्लस 14% CGST है, तो प्लस 14% SGST है बाय चेक, ठीक है। 20 लाख की अमाउंट है, इसमें 14% प्लस 14%। रजे जब मोटर कार जब एसेट खरीदते हो ना तब इसमें अमाउंट जो है वो इंक्लूड होके आती है, अलग IGST SGST आप शो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अलॉन्ग विद लिखा है ना। तो डेबिट करेंगे हम लोग इसको 20 लाख के ऊपर हम लोग लगाएंगे 28% लगा के उसमें ऐड कर देंगे। परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 प्लस 14% CGST 14% SGST फ्रॉम सुनील दत्त। अब परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट हो गया टू सुनील दत्त। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स रिटर्न टू सुनील दत्त, कॉस्टिंग ₹6,000, गुड्स रिटर्न किए हैं सुनील दत्त को, तो एंट्री बनेगी सुनील दत्त अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न और टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। देन रिपेयर्स हैं, टेलीफोन बिल हैं, इनके ऊपर भी CGST दोगे। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग जो है, ठीक है, दैट इज़ 10,000 क्योंकि ये एसेट है तो इनकी भी GST इसी में इंक्लूड कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो एडवर्टीजमेंट हो गई है, एडवर्टीजमेंट को डेबिट कर देंगे अक्टूबर 19 में के केस में, और परचेजेस क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे और इनको पेमेंट कर देंगे। तो इट इज़ द सिंपल वन। Rajay, do 7th illustration by your own. If you have any doubt, you can ask me. And with this, your chapter is over. And complete your back questions also. From tomorrow onwards, we will start with the ledger. Thank you, students.